हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज के चैनल की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 335 ऑफ द ब्लैक क्लोवर। और ये इस आर्क का मेरा फेवरेट चैप्टर हो चुका है अभी तक का। इस चैप्टर में हम लोग को काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिली है जो बेसिकली मैं डिस्कस करूंगा आज की वीडियो में, और साथ साथ आगे डिस्कस करूंगा कि आगे क्या क्या हो सकता है। तो ये वीडियो बिल्कुल एंड तक देखना, ठीक है। सो गाइस, अब हम लोग अपनी वीडियो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सो गाइस, माय नेम इज हिमेश, यू आर वॉचिंग सुपर राइजेस। विदाउट एनी मोर डिस्कशंस, लेट्स रोल द इंट्रो। तो इस चैप्टर की शुरुआत होती है जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि आस्था जो है वो गिर चुका है, पूरी तरीके से खून से लथपथ है, और उसके ऊपर लूशियस और सिस्टर लिली है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं कि जो आस्था है वो उसका एकदम खतरनाक सा चेहरा एकदम खून से भरा पड़ा है, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि बस कुछ ही टाइम में वो मरने वाला है। उसके बाद आस्था जो है वो अपना फेमस डायलॉग दोहराता है, नॉट येट, आई एम नॉट डन येट। उसके बाद लेकिन डैम भाई, आर्ट स्टाइल बड़ी गजब लग रही है। मतलब आस्था की जो एक्सप्रेशन देख रहे हो एकदम खिल के नजर आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग अगर नेक्स्ट चीज़ के बढ़े तो उसके बाद लूशियस बोलता है कि आस्था को कि इतना स्टबन बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी वो कुछ मिनट में मरने वाला है। उसके बाद ऑब्वियसली उसको देख के मिमोसा, नोएल और नेरो कूद पड़ती है बैटलफील्ड पे आस्था को बचाने के लिए। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि नोएल अपना वल्करी वाले फॉर्म में कोई अटैक की तैयारी कर रही होती है, और उसके बाद जैसे वो अटैक करने वाली होती है तुरंत सिस्टर लिली उसको नोटिस करती है। उसके बाद अपना एक अटैक अचानक से कर देती है, ठीक है। देखने से लग रहा होता है कि ये स्पेशल अटैक है। आगे हम लोग देखते हैं तो हम लोग को पता लगता है कि नोएल भी पहचान गई है कि ये एक स्पेशल अटैक था, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि लूशियस जो है वो समझाने लगता है कि ये जो स्पेशल पावर है ये बेज़ेलबल्ब की पावर है, ठीक है। अब गाइज, इसको देख के मैं काफ़ी हैरान हो गया, क्योंकि आप लोग को पता है बेज़ेलबल्ब जो था वो जरा सा भी मैनिफेस्ट नहीं हुआ था रियल वर्ल्ड में, ठीक है। मतलब अंडरवर्ल्ड में वो पूरा 100% पावर के साथ होगा, और लूशियस ने उसको अकेले जाके हरा दिया। मतलब लूशियस सच्ची में बहुत ज़्यादा पावरफुल है। प्लस आप लोग को पता है कि लूसीफेरो से भी ज़्यादा पावरफुल करंटली बेज़ेलबल्ब होगा, क्योंकि लूसीफेरो की तो 50% पावर वो खत्म हो गई थी, ठीक है। लेकिन फिर भी लूशियस ने उसको जाके फाइनली हरा दिया, और उसकी पावर जो है उसको प्यूरीफाई करके सिस्टर लिली को दे दी, ठीक है। हालांकि ये ऑफ स्क्रीन हुआ है तो मेरे को उतना सही नहीं लग रहा, क्योंकि मैं चाह रहा था कि ये अगर बैटल दिखाते लूशियस के साथ बेज़ेलबल्ब का तो कितना मस्त लगता। लेकिन मेरे को लग रहा है कि ये ऑफ स्क्रीन ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा। मेरे को लग रहा है कहीं ना कहीं जाके लोग फ्यूचर में ये बैटल हम लोग को दिखाई देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो उसके बाद नोएल यहाँ पे और हैरान हो जाती है, और वो सोचने लगती है कि ये क्या, ये ऐसा कैसे हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे लूशियस फिर सब चीज़ समझाता है कि उसने कैसे सारे रिमेनिंग सुप्रीम डेविल्स का अंडरवर्ल्ड में कंट्रोल ले लिया है, और साथ ही साथ लोअर लेवल्स के डेविल्स का भी कंट्रोल ले लिया है। अब हम लोग को पता लगा कि 15 महीने तक जो है वो लूशियस क्या कर रहा था, वो यही सब कर रहा था। वो सारे डेविल्स को हरा रहा था, उनकी पावर खींच रहा था और उनको प्यूरीफाई कर रहा था, ठीक है। और लूशियस फिर ये भी बताता है कि पावर जो डेविल प्रोसेस करते हैं उसको ह्यूमैनिटी के पास जब मिलेगा तो ह्यूमैनिटी जो है वो अपने हायर फॉर्म्स में पहुंच जाएंगे, और वो इनविंसिबल बॉडीज भी हो जाएगी उनके पास, और उनका विजडम भी बाउंडलेस हो जाएगा। उसके बाद वो ये भी बताता है कि उसने सिस्टर लिली को जो एंजल में कन्वर्ट किया है उसका नाम है पैलेडियंस या फिर पैलेडियंस, ठीक है। आई एम डोंट श्योर कि इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं, ठीक है। और वो ये भी बताता है कि इसको रिफर करते हैं जो बिहाफ ऑफ द वर्ल्ड के फाइट करते हैं। और मेरे को लगता है ऐसे अभी और सारे बनने वाले, तो हम लोग को फ्यूचर में देखना पड़ेगा कि कौन कौन है जो पैलेडियंस या पैलेडियंस में कन्वर्ट हो सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं कि लूशियस जो है वो बताता है कि उसके बाद वो विजर्ड किंग बनेगा, वो भी ऐसा वैसा विजर्ड किंग नहीं, एकदम ग्रेटेस्ट विजर्ड किंग ऑफ द ऑल टाइम वो बनना चाहेगा, ठीक है। और भाई साहब उसका पोज देखो जरा, ठीक है, बड़ा गजब लग रहा है। उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट बढ़े तो हम लोग देखते हैं आस्था बस ऑलमोस्ट लगता है मर ही चुका है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि आस्था नेरो एकदम कूद जाती है उसको बचाने के लिए, और मिमोसा ये तक बोलती है कि वो अभी आस्था को हील कर देगी, ठीक है। लेकिन वहाँ तुरंत सिस्टर लिली वापस से ट्रांसपोर्ट होके आ जाती है, और वो अपना एक मैजिक यूज़ करती है, जिसका वो भी एक स्पेशल मैजिक होता है जिसका नाम होता है सैक्रेड माना डोमिनेशन। ये जब वो अटैक करती है तो वो नोएल, नेरो और मिमोसा को एक क्यूब में बंद कर देती है जो स्पेशल से बना होता है, स्पेशल क्यूब। और यहाँ पे नोएल बताती है कि उसका जो मैजिक है वो अनरेवलिंग हो रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग सिस्टर लिली को देखते हैं, जहाँ पे सिस्टर लिली बोल रही है कि उसने एक केज बनाया जो स्पेस को सेवर कर देता है, ठीक है। और वो ये ऐसा इसलिए कर पा रही है क्योंकि लूशियस ने उसको एक मैजिक दे रखा है, ऐसा पावर प्रोवाइड करके रखा है। और यहाँ पे वो लूशियस की फिर तारीफ करने लगती है अपने स्माइलिंग फेस में, ठीक है। उसके बाद वो ये भी बोलती है कि तुम लोग भी आगे देखोगे लूशियस सामा जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। उसके बाद नोएल चिल्लाने लगती है स्टॉप दिस, ठीक है। उसके बाद लेकिन फिर से लिली अपने स्माइलिंग मोड में बोलती है आई एम सॉरी आस्था, बट डोंट वरी, योर डेथ विल अशर इन ट्रू पीस अपॉन दिस वर्ल्ड, ठीक है। और यहाँ पे आस्था फिर एकदम अचानक से
एस्टोनिश मूवमेंट में, एस्टोनिश मोड में बोलता है सिस्टर आई स्वेयर आई विल सेव। उसके बाद अचानक से हम लोग देखते हैं कि सिस्टर लिली ने आस्था को जान से मार दिया, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि नोएल आस्था का नाम चिल्लाने लगती है और मिमोसा और नेरो का फेस एकदम हैरानी से भर जाता है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं कि लूशियस बोलता है इट इज डन, द फ्लो ऑफ द वर्ल्ड हैज बीन एलिमिनेटेड। ऑब्वियसली वो यहाँ पे ये बताना चाह रहा है कि आस्था फाइनली डेथ में आ चुका है, ठीक है। अब आप लोग कई सारे लोग इसमें से क्वेश्चन पूछेंगे कि अगर उसको आस्था को जान से ही मारना था तो उसने उसको स्पेड किंगडम में एड्रेमेलिक के हाथों क्यों नहीं मरवाया, क्योंकि एड्रेमेलिक ऑब्वियसली वहाँ पे था। वो चाहता तो एड्रेमेलिक को ऑर्डर करता कि आस्था थका हुआ है वहीं पे उसको जान से मार देना, वो उसको इतने टाइम बाद क्यों मार रहा है। अब गाइस मेरे को इसका मेन रीजन ये लग रहा है क्योंकि आप लोग को पता होगा कि जो लूशियस है वो एट द एंड ऑफ द डे जो है वो ह्यूमन की साइड है। आपने यहाँ पे देखा होगा कि उसने आस्था को छोड़ के किसी पे भी अटैक नहीं किया, ठीक है, क्योंकि वो ह्यूमन साइड है। लेकिन हाँ, अगर उसके कोई वे में आएगा या फिर उसका कोई ऑब्स्टिकल बनेगा तो वो जरूर उसको अटैक करेगा, चाहे वो ह्यूमन हो या फिर कोई भी रेस का हो, ठीक है। ऑब्वियसली वो आस्था को भी सोल में चेंज करना चाह रहा था, इसलिए उसने पिछले चैप्टर में कोशिश भी की थी आस्था को टच करके कि वो उसका सोल चेंज कर पा रहा है कि नहीं, क्योंकि वो चेक करना चाह रहा था कि वो कर पाता है कि एक्चुअली में नहीं। और जब उसने देखा कि नहीं वो ऐसा नहीं कर सकता, वो आस्था का सोल चेंज नहीं कर सकता है, तो उसने फाइनली सोचा कि ठीक है वो आस्था को अब जान से मार देगा। और फाइनली उसने सिस्टर लिली को यूज़ करके आस्था को जान से मरवा दिया, ठीक है। और उसके बाद वो ये भी बोलते हैं कि जजमेंट डे विल बी अराइविंग 7 days फ्रॉम नाउ, ठीक है। वो ये बोलता है, इसका मतलब कि वो ह्यूमन रेस को पूरा पैलेडियंस में कन्वर्ट करने की सोच रहा है और वो 7 दिन बाद ऐसा करेगा, ठीक है। या फिर कुछ लोग को 7 दिन बाद वो कन्वर्ट करके देखेगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि जो लूशियस है वो प्लान में सक्सेसफुल हो जाए, अगर कुछ टाइम के लिए भी, क्योंकि वरना अब आप ही सोचो, उसने बोला कि वो 7 दिन में आएगा और सबको कन्वर्ट कर देगा, लेकिन क्या हुआ 7 दिन बाद अचानक से आस्था कहीं से आ गया, उसके बाद उसको हरा दिया, तो ये अच्छा नहीं लगेगा ना। मैं चाह रहा हूँ कि लूशियस के साथ स्टोरी बहुत लंबी चले, ठीक है, क्योंकि अब सब चीज़ फास्ट पेसिंग जा रहा है, तो मैं लग रहा है कि स्टोरी लंबी उतनी खींचेगी नहीं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ थोड़ी लंबी खींचे, थोड़ा अच्छे से हम लोग को प्रिसाइजली समझाया जाए कि हो क्या रहा है, लूशियस ने कैसे सेफली हर चीज़ प्लानिंग किया, ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो यहाँ पे जो लूशियस है वो बोलता है कि उसने सारा फ्यूचर में क्या होने वाला है उसने हर चीज़ देख लिया है, और उसने ये भी देखा है कि उसके साथ फाइटिंग भी करने वाले हैं कौन। और वहाँ पे अचानक से हम लोग देखते हैं कि कैप्टन आ जाते हैं। उसके बाद वो कैप्टन उस लूशियस को देखते हैं, उसके बाद यहाँ पे विलियम जो है वो घबरा जाता है और देखता है कि ये तो जूलियस जैसा लग रहा है, ठीक है। और यहाँ पे यामी समझ जाता है कि जूलियस नहीं है, क्योंकि उसकी की जो है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। लेकिन वो यहाँ पे लूशियस के लिए फिर भी चिंता करेगा ना जूलियस के लिए, क्योंकि जूलियस की बॉडी किसी और ने टेक ओवर कर लिया है, क्योंकि वो जानता है कि उसका फेस तो एकदम जूलियस जैसा ही लग रहा है ना। तो फिर यामी फाइनली जूलियस चिल्लाता है, उसके बाद चैप्टर एंड हो जाता है, ठीक है, आस्था की डेथ में। तो टेक्निकली क्या हुआ है कि अब लूशियस वहाँ से चला गया, एंडिंग में क्या होता है कि लूशियस वहाँ से जा चुका है, और इसका मतलब ये है कि आस्था की भी डेथ हो चुकी है। लेकिन क्या सच्ची में उसकी डेथ हुई है, क्योंकि अगर हम लोग सही बोले तो हम लोग को उसको पूरा मरते हुए नहीं दिखाएगा। मेरे को तो ऐसा लग रहा है कोई ट्रांसपोर्ट स्पेल यूज़ किया है और उसको हेल में भेजा गया है। तो क्या ये भी लूशियस का प्लान है? हो सकता है लूशियस कुछ आस्था के साथ बार्गेनिंग करना चाह रहा हो और उसने सबको दिखाया हो कि उसने आस्था को मार दिया है, लेकिन एक्चुअली में नहीं मारा है। एक्चुअली में हुआ क्या है वो तो हम लोग अगले चैप्टर में पता चल ही जाएगा, ठीक है। सो गाइज, आप लोग को ये चैप्टर कैसा लगा मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। आप लोग की और क्या क्या थ्योरीज है, क्या क्या राय है, आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। माय नेम इज हिमेश, यू आर वॉचिंग सुपर राइज अबव ऑल।